जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आंटी जी के सत्संग सुनेंगे जिन्होंने अपनी वॉइस में हमारे साथ शेयर किए हैं। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना सत्संग बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट में ही रिकॉर्ड करें। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक या कुछ कोई नॉइज ना हो, क्योंकि संगत को बहुत इरिटेशन होती है फिर। इसलिए आप शांति में, शांत माहौल में ही सत्संग रिकॉर्ड करके भेजें। आगे आंटी जी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का बार बार संदेश आ रहा था कि तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना करना भूल गई है। संगत जी, सही बात है, हम लिख देते हैं शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लेकिन हम अपना सत्संग शेयर नहीं करते। लेकिन कई बार हम अपने साथ वालों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो संगत जी, ये ना संडे की बात है, मैं भी ना अपने मतलब इन लॉज गई थी। तो इन लॉज से अपने कई काम करते करते फिर जो सामने एक आंटी रहती हैं उनके साथ ही मैं अभी संडे को 6 तारीख को डुगरी मंदिर जाने वाली हूँ। उन्होंने ही अरेंज कर दिया था, तो हम लोग मतलब डुगरी जाएंगे, बाकी गुरु जी की मर्जी। तो संगत जी, कई चीज़ें थी मेरे साथ में होती थी, पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। तो रास्ते में चलते हुए मैं सोच भी रही थी, ऑटो भी देख रही थी कि मैंने उनको भी बोला, आंटी को भी, कि देखो मेरे साथ ना ऐसा होता था, वैसा होता था, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो कई चीज़ें ना मेरे साथ नहीं हो रही। मैं नहीं जानती मेरे साथ पॉजिटिव एनर्जी थी या नेगेटिव थी। वैसे तो लोग यही कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर थी जो भी पॉजिटिव एनर्जी थी उस टाइम पर, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी थी, फ़ायदा भी बहुत हुआ, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें बहुत गलत हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। वो मैं नहीं जानती वो किसी का करा हुआ ब्लैक मैजिक था या जो एनर्जी थी। कहते हैं ना कि देवी देवताओं का भी राक्षसों से युद्ध होता था, तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही कई चीज़ें होती हैं। तो दासी के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। तो मैंने वही बोला आंटी से, अपना सत्संग तो इस तरह से शेयर कर रही थी। मैंने कहा कि हाँ, कि ना मुझे उस चीज़ में तो बहुत फ़ायदा है कि अब मुझे ऐसा फील नहीं होता, वो चीज़ें सब नहीं होती। फिर संगत जी, मैं बात करके अपने घर के लिए निकल ली। रास्ते में चलते हुए फिर मैंने ऐसे सोचा, यही बात मैंने अपने मन में सोची कि अब अच्छा तो है ना कि ये सब चीज़ें मेरे साथ नहीं हैं। होता था तो कितना मेरे साथ में बुरा भी हो रहा था ना। तो ऐसे ही बस सोचना चाहिए था, नहीं सोचना चाहिए, मुझे नहीं पता। गलतियों का पुतला तो है ही मानव, और मैं तो खासकर। फिर संगत जी, मैं सड़क पर आ गई, मुझे ना ऑटो नहीं मिला रास्ते में। तो मैंने कहा अब तो अपने जहाँ से ऑटो लेते हैं सड़क पार करके ही ऑटो लूँगी। तो संगत जी, हमेशा बंदा कोई भी है वो उसी साइड देखता है ना जिस साइड से ट्रैफिक आ रहा होता है। तो मैं भी सड़क क्रॉस करने के लिए ना उस साइड से ही देखने लग गई कि कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा, मैं तभी ना रोड क्रॉस करूं। तो संगत जी, 2 लड़के ना तेज़ी से, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, मैं तो उस तरफ देख रही थी कि ट्रैफिक नहीं आ रहा हो तो मैं सड़क पार करूं। वो लड़के आए तेज़ी से, आंटी 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 करने लगे, क्योंकि वो ना रॉन्ग साइड से, और बाइक टच हो गई मेरे। बिल्कुल आंटी आंटी बोले, मैं एकदम देखी, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे अरे आंटी आप तो उधर ही देख रहे हो। तो मैंने बोला बेटा उस साइड ही तो देखेंगे ना, सड़क पार करनी है मुझे। तो संगत जी, मैं ना यही मतलब कि देखो बाइक आई, वो लड़के कैसे आए तेज़ी से मुझे नहीं पता, लेकिन बाइक टच हो गई थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा रही कि गुरुजी ने मुझे ना बिल्कुल इतनी सी भी खरोच नहीं आने दी, बिल्कुल भी खरोच नहीं आने दी। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। देखो चीज़ें बड़ी भी हो सकती थी, मैं गिर भी सकती थी, बैलेंस ख़राब हो जाता, कुछ भी हो जाता, मैं अकेली ही थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम कुछ और चीज़ों के लिए सोच रहे थे तो गुरुजी का ध्यान भी था, गुरुजी के ध्यान में मगन भी थे, चल तो रहे थे सड़क पर गुरुजी हमारे अंग संग ही चल रहे थे। तो इसलिए मेरा ऐसा कुछ हुआ नहीं, टच ही हुआ बस, लेकिन खरोच भी नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई। तो गुरुजी ने संभाल रखा था,
इसलिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं बस अपना यही सत्संग शेयर करना चाहती थी इस दिन का, कि इस तरह से चीज़ें तो बहुत हो रही हैं। अभी गुरु जी कह रहे हैं तुझे मुझे ये भी देना है, ये भी देना है, नवरात्रे तेरे लिए बहुत खुशी भरे रहेंगे, ये रहेंगे, तुझे तेरी मुराद पूरी करनी है। कुछ चीज़ें बनती हुई तो नज़र आ रही हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा अभी किसी को बताना भी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने भी किसी को ऐसे रिलेशन में नहीं बताया। घर में तो इंसान अपने परिवार में बच्चों को तो बताता ही है, शेयर तो करता ही है। तो देखो संगत जी, इस वक्त मैं शेयर सत्संग अपना गुरुजी के आगे मैं सुना रही हूँ। तो इस वक्त भी हस्बैंड भी अपने काम से ही गए हुए, जो गुरुजी ने आदेश करा है, जो गुरुजी ने दिलाना है, उसी काम से गए हुए हैं। गुरुजी ही करेंगे, सबको छोड़ दिया उन्हीं के ऊपर। अच्छा है जो भी है, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, जो भी उन्होंने कराना, भी कुछ सोचा नहीं हमने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इतनी आस बन गई है ना कि गुरुजी अगर दिला रहे हैं तो गुरुजी ही उस काम को आगे भी करवाएंगे कि किस तरह से क्या करना है, वो समझ गुरुजी खुद ही देंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी जो आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे। शुक्राना सत्संग सुनने वालों को भी, सभी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे कल से मैसेजेस आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती है, इसीलिए मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। मैं 3-4 महीने पहले ही गुरु जी से जुड़ी हूँ, और जब से जुड़ी हूँ कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे साथ बहुत कुछ ठीक हो रहा है। गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिया है। शुरू में तो मुझे लगता था कि ये सब नॉर्मल है, फिर मैंने ऐसे ऐसे बटरफ्लाई देखे, ऐसे कलर के, ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के, जो मैंने आज तक नहीं देखे। फिर मुझे लगा कि वो गुरु जी हैं। मुझे अपनी संगत चुनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे सर में बहुत दर्द रहता था, और जब भी मेरे सर में दर्द उठता था तो मतलब बिना दवाई खाए मेरा सर दर्द ठीक ही नहीं होता था। मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था, फिर भी मैंने एक दिन जब मेरे सर में दर्द हुआ तो मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, और बस कुछ ही मिनट के अंदर मेरा सर दर्द गायब हो गया, और उस दिन के बाद से सर दर्द भी नहीं हो रहा है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।